इमेजिन करो तुम एक रूम में, वहां 10 लोग बैठे हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को वहां सिर्फ लोग दिखेंगे। वो नोटिस करेगा उनकी बातें, उनके कपड़े, उनके जूते, बस। लेकिन एक डार्क ऑब्जर्वर उसे वो दिखता है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसे दिखता है कौन किसके साथ अफेयर में है बिना उनके एक शब्द बोले। उसे पता है कौन किस बात में झूठ बोल रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उसे ये भी पता है कि इस ग्रुप में सबसे पावरफुल इंसान कौन है और सबसे कमजोर कौन है। देखो, लोग इसे शार्लक होम्स की पावर्स कहते हैं, साइकोलॉजी में इसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूँ डार्क ऑब्जर्वेशन। और अगले कुछ मिनट मैं तुम्हारा दिमाग रिवायर करने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो चश्मा पहनाऊंगा जिससे तुम दुनिया को मैट्रिक्स की तरह देख पाओगे। हम सीखेंगे कि कैसे लोगों के दिमाग को स्कैन किया जाता है सिर्फ उन्हें देखकर। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम स्किप करने वाले हो तो अभी के अभी चले जाओ, क्योंकि ये स्किल हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर तुम रुक गए तो आज के बाद तुम्हारी आंखें वो देख पाएंगे जो लिटरली लोग चीख चीख कर छुपाना चाहते हैं। तो मर्जी तुम्हारी है, जाना चाहो तो अभी चले जाओ, वरना पूरी वीडियो देख कर जाओ। सबसे पहली बात, डार्क ऑब्जर्वेशन सीखने में बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? वो सीधा साइन ढूंढने लगते हैं। अगर उसने नाक खुजाई मतलब वो झूठ बोल रहा है। गलत। ये डार्क ऑब्जर्वेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। ऑब्जर्वेशन का रूल नंबर 1 ये है, एस्टेब्लिश द बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब ये है कि एक इंसान नॉर्मल सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। सोचो तुम्हारा दोस्त है, वो हमेशा तेज बोलता है, हाथ हिलाकर बात करता है, ये उसका बेस लाइन है। अब अगर वो झूठ बोलेगा तो हो सकता है वो शांत हो जाए, कुछ भी ना बोले। लेकिन अब अगर तुम्हारा दूसरा दोस्त जो हमेशा शांत रहता था, अगर वो तेज बोलने लग जाए तो समझ जाना उसका डेविएशन है। देखो, अगर तुम एक डार्क ऑब्जर्वर बनना चाहते हो ना, तो पहले के 3 मिनट सिर्फ और सिर्फ स्कैन करो, सिर्फ और सिर्फ स्कैन करो, देखो, जज बिल्कुल भी मत करो। देखो, तुम्हें देखना यह है कि उनकी आंखों का ब्लिंकिंग रेट क्या है, वो पैर कैसे रखते हैं, उनकी आवाज का पिच क्या है। और जब तुम्हारे दिमाग में उनका नॉर्मल बिहेवियर सेव हो जाता है ना, तब शुरू होता है असली खेल। तब हम ढूंढते हैं द ग्लिच। देखो, लोग सोचते हैं फेस सब कुछ बता देता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है फेस इज द मोस्ट डिसेप्टिव पार्ट। बचपन से हमें सिखाया जाता है स्माइल करो, गुस्सा मत दिखाओ, लेकिन हमारा चेहरा झूठ बोलने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर तुम्हें सच जानना है ना, तो उनके नीचे देखो। कहने का मतलब ये कि उनके दोनों पैरों को देखो। मान के चलो कि एक लड़का मुस्कुराकर बात कर रहा है, लेकिन उसके पैर दूर की तरफ पॉइंटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका दिमाग वहां से भागना चाहता है। देखो, तुम्हें इस चीज को जानना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज में ना सबसे ज्यादा ये जो पैर है ना आपके, सबसे होनेस्ट होते हैं, क्योंकि हम उन्हें कंट्रोल करना ही भूल जाते हैं। अब अगली चीज देखो, सेल्फ शूटिंग बिहेवियर्स। जब इंसान अंदर से डरता है या अनकंफर्टेबल फील होता है ना, उसका दिमाग उसे कंफर्ट देना चाहता है। तुम्हें नोटिस करना है, क्या वो अपनी नेक को रब कर रहा है, क्या वो बार बार अपने कपड़े ठीक कर रहा है, या फिर क्या वो अपने टेबल पर रखी चीजों से खेल रहा है। देखो, ये कोई बेचैनी नहीं है, ये उनका दिमाग कह रहा है आई एम नॉट सेफ, प्रोटेक्ट मी। एक डार्क ऑब्जर्वर इन छोटी मोमेंट्स को पकड़ता है। जब कोई सवाल पूछा जाए और तुरंत हाथ गर्दन पर चल जाए ना, तब समझ जाना वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो अब तीसरी चीज समझते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन, द फ्लैश ऑफ ट्रुथ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मजाक किया, तुमने स्माइल किया, लेकिन अंदर से लगा कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। देखो, वो तुम्हारी गट फीलिंग नहीं थी, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने एक माइक्रो एक्सप्रेशन पकड़ा था। माइक्रो एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो सिर्फ मिली सेकंड के लिए आते हैं। रियल इमोशन पहले आता है, लेकिन मास्क बाद में पहन लिया जाता है। और अब सबसे डेंजरस माइक्रो एक्सप्रेशन जो तुम्हें पहचानना आना ही चाहिए, वो है कंटेम्प्ट। भला ये कैसा दिखता है? तो देखो, मुंह का एक कोना हल्का सा ऊपर जाता है, एक झूठे स्माइल की तरह। अगर तुम बात कर रहे हो और सामने वाला ये एक्सप्रेशन देता है, तो समझ जाओ वो तुम्हें अपने से नीचे समझता है। वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। वो चाहे कितने भी मीठे बातें बोल ले, लेकिन वो तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देना चाहता। और मैं तो कहूंगा इस चीज की प्रैक्टिस जरूर से कर लेना अगर तुम एक डार्क ऑब्जर्वर बनना चाहते हो। मैं कहूंगा सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज को देखो, जब वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए होते हैं, तब उनकी आईज देखो, उनके हैंड्स देखो, उनके लिप्स देखो, उनके दोनों पैरों को देखो। लिटरली तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर तुम अपने डार्क ऑब्जर्वेशन को और शार्प करना चाहते हो ना, तो वीडियो को म्यूट करके देखना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क ऑब्जर्वर बन जाओगे तुम। और अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी कि इन्वायरमेंटल की। एक डार्क ऑब्जर्वर सिर्फ इंसान को नहीं, उसके आसपास की हवा को भी पढ़ता है। जब तुम किसी रूम में घुसे हो, तब सबसे पहले 3 चीजें नोटिस करो। सबसे पहले चीज, एग्जिट। अगर कुछ बुरा हुआ तो कहां से भागेंगे लोग और मैं कहां से निकलूंगा। दूसरी चीज, द अल्फा। रूम में सबसे ज्यादा अटेंशन किसको मिल रहा है, कौन बोल रहा है और बाकी सब सन्नाटे क्यों हैं। और तीसरी चीज, द आउटलायर। वो कौन है जो फिट नहीं हो रहा, जो किनारे पर खड़ा है, जो सबको ऑब्जर्व कर रहा है। शायद वो तुम्हारा जैसा ही दूसरा कोई ऑब्जर्वर हो। आई होप कि तुम इस चीज को समझ गए होगे। लेकिन मेरी अगली बात समझो, डार्क ऑब्जर्वेशन का मतलब अवेयरनेस है। लोग फोन में घुसे हुए चलते हैं, लेकिन तुम्हें सर उठाकर चलना है। रिफ्लेक्शन का यूज करो, शैडो को देखो,
आसपास की चीजों को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो भी अच्छे से। तो इतना कुछ तो तुमने सीख लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक एग्जाम देता हूँ ताकि तुम कल इस चीज को भूल ना जाओ, ठीक है? तो फिर कल जब तुम पब्लिक में जाओ, मेट्रो में, बस में या कैफे में या फिर कहीं भी, फोन को जेब में रखो, एयरफोन हटा दो, बिल्कुल शांत रहो एंड ऑब्जर्व करो चीजों को। एक अजनबी को पिक करो, उसके शूज देखो, क्या वो गंदे हैं? अगर गंदे हैं तो शायद वो हार्ड वर्किंग फील्ड जॉब से आता होगा। और दूसरी चीज, अगर उसके हाथ में कोई भी रिंग है या फिर रिंग जैसा कोई डार्क सर्कल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि वो शादीशुदा था या फिर मतलब उसकी गर्लफ्रेंड होगी। उसकी शॉपिंग बैग देखो, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डाटा पॉइंट कनेक्ट करने लगेगा। कहने का मतलब ये कि तुम कोशिश करोगे तो शायद पहले तुम गलत होगे, लेकिन फिर जैसे ही तुम कोशिश करने लग जाओगे ना, फिर तुम एक्यूरेट होने लगोगे। और एक दिन तुम किसी से मिलोगे और बिना उसके एक शब्द बोले तुम उसकी पूरी की पूरी कुंडली रियलिटी जान पाओगे। और इस चीज को याद रखना कि इस पावर का यूज खुद को बचाने के लिए करना, स्मार्ट बनने के लिए, लोगों को एक्सपोज करने के लिए नहीं, क्योंकि कभी कभी शांत रहना भी बहुत अच्छा होता है। और अगर तुम इस जर्नी के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखना आई एम ऑब्जर्विंग। देखते हैं कितने लोग सच में जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।